आम आदमी पार्टी का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा पार्टी और केजरीवाल का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति। ये घुसपैठी को यहाँ दिल्ली के अंदर प्रवेश करा के उसका आईडी वोटर आईडी बना के और वोट लेने का जो काम कर रहे हैं उनको दिल्ली से अब बाहर निकालने की बारी है। जब बट जाओगे तो कट जाओगे, आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम तो सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। देश में झारखंड, महाराष्ट्र और लगभग 45 जो है सो सीटों पर उपचुनाव हुए। रुझान सामने आ गए, आंकड़े सामने आ गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरी है और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत भी हासिल की है। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनके हाथ में आप देख रहे होंगे एक हैं तो सेफ हैं। अब दिल्ली की बारी है। ये इनके हाथ में आप पोस्टर सीधा देख सकते हैं। क्या है मतलब इसका? ये एक है, सेफ है और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। तो कोई है नहीं ये मत बोलिए। दूसरी बात ये है कि ये मोदी जी का जो ये नारा है ये देश को मजबूत करने का नारा है और प्रदेश को मजबूत करने का नारा है। और मुझे लगता है कि ये नारा अब देश की नारा बन चुकी है और आने वाला टाइम में आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी ये नारा कामयाब होगा और दिल्ली के लोग जो है इस नारे पे जो है मोहर लगाएंगे और देश को मजबूत करेगा, प्रदेश को मजबूत करेगा। युवाओं को जो है हमारे युवा वो मजबूत होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत होगा। जो बाहरी ताकत है उसको जो है कमज़ोर करने का काम करेगा। कौन सी बाहरी ताकत की बात कर रहे हैं? जो बाहरी ताकत के लिए जो ये हमारे देश के कुछ लोग जो हैं जो बाहरी ताकतों के लिए जो खड़े हो जाते हैं, जैसे घुसपैठी है, ये घुसपैठी को यहाँ दिल्ली के अंदर प्रवेश करा के उसका आईडी वोटर आईडी बना के और वोट लेने का जो काम कर रहे हैं उनको दिल्ली से अब बाहर निकालने की बारी है। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, तो पीडीए का क्या होगा? उन दलित और सवर्ण के बीच की जो खाई है उसका क्या होगा? नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि जब बट जाओगे तो कट जाओगे, आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम तो सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। हमारा नारा ही सबका साथ सबका विकास का। तो हमने कोई बांटने का बात हम किया नहीं, हम तो एक रहने की बात की है। ये बताइए, जो दलितों के उत्थान के लिए जो पार्टियां बनी हैं उनका क्या होगा? आप तो कह रहे हो एक है तो सेफ, एक हो जाओ। अरे दलितों के लिए जो जिन्होंने पार्टी बनाया है वो खुद के लिए बनाया है, वो अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। ना तो वो देश हित का उनका कहीं से कुछ लेनी देनी है, ना प्रदेश हित के लिए है, ना समाज हित के लिए है। उनका खुद का स्वार्थ है अपने भाई भतीजा को बढ़ाने के लिए, अपने खुद को MP MLA बनने के लिए। और देश से कुछ लेना देना नहीं है, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्शन के पिच पे आप किसे सबसे बड़ा बल्लेबाज मानते हैं? देखिए, महाराष्ट्र का जो पिच है उस पिच पे हमारी गठबंधन मजबूती से रहा और हमारा जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीति था उन नीति को मजबूत मानते हैं और हमारी जो योजनाएं थी डबल इंजन की उसको मजबूत मानते हैं। आपके हाथ में दो पोस्टर दिख रहा है, दिखाइए जरा। एक पोस्टर ये है अच्छा। कि ये बटोगे तो कटोगे। आप क्या मतलब है इसका? आप बटोगे ये तो देखो, किसके लिए ये है? नारा ये है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए है। जो सरकार सपाई सरकार जो गुंडा माफिया को बसाने का काम किया था, योगी जी के आने के बाद जो है ये सारे गुंडा माफिया को जो है वहां से हटा दिया गया है और जो अगर कुछ बच गए या तो जेल चले गए या नहीं तो वो अपने आप समाप्त हो गए हैं। तो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने ये नारा दिया और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इस बार की चुनाव में ये नारा कामयाब रहा। 9 सीट में 6 सीट हमें मिला है। तो मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद। आप बता रहे हैं कि जो सफाई के जो गुंडे थे उनको खत्म किया गया, उनको हटाया गया, लेकिन बीते दिन एक जो है सो वीडियो वायरल हुई जहां पे एक पुलिस अधिकारी एक महिला पर जो है सो पिस्टल तान रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने इसको कहा कि ये गुंडागर्दी है, ये पुलिसगिरी नहीं है। अरे अखिलेश यादव जी का हमेशा से उल्टा सीधा बयान रहा है। उन्होंने हमेशा से जो है जातिवाद वाली नारा उन्होंने हमेशा दिया। जब उनकी सरकार थी तो आप उनसे पूछिए कितने समाज के लोगों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया, कितने समाज को विधायक MP बनाने का काम किया। सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया और सिर्फ ये 5-6 लोकसभा के अलावा उन्होंने कहीं पे काम करने का काम नहीं किया। हमेशा वो उल्टा सीधा बयान देते हैं और उनको पहले मालूम हो चुका था कि उत्तर प्रदेश में 9 सीट है, ये सारे जो है सीट बीजेपी जीतने वाली है। इसलिए वो अधिकारी के ऊपर, ABM के ऊपर तमाम आरोप उन्होंने लगाने का काम किया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो है सो आपके संजय राउत जो हैं, जो ठाकरे गुट के जो वहाँ पे वो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ी। वो गड़बड़ी नहीं हुई है। संजय राउत ने आके उन्होंने कहा कि जनता बेवकूफ़ है। देखिए, जनता के जनादेश देश को उन्होंने अपमान करने का काम किया। हमने तो कहा महाराष्ट्र में अगर हमें जनादेश मिला हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनको भी धन्यवाद। और झारखंड में जनादेश उनको मिला तो उनको धन्यवाद, उनको मुबारक। हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन ये
इंडिया गठबंधन के लोगों ने आरोप लगा के जनता का अपमान करने का काम किया। आने वाला टाइम में आप देखेंगे कि ये सारे जनता जो है उनको सबक सिखाने का काम करेगा। ये आप जो दो पोस्टर एक बार और दिखाइए दोनों पोस्टर को, ये जो दोनों पोस्टर हैं, ये आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो नारा था, महाराष्ट्र में जो सफल हुआ, वो कहीं ना कहीं झारखंड में विफल हुआ? ये झारखंड में विफल नहीं हुआ। हो सकता है कि वहाँ की जनता जो है उनको समझ में नहीं आया हो, लेकिन विपक्ष में हम मजबूती के साथ हैं और विपक्ष में मजबूती के साथ रहते हुए हम वहाँ का विकास करेंगे, केंद्र की योजना को झारखंड में लागू करेंगे और फिर आने वाला टाइम में जो है जनता के विकास करते हुए फिर झारखंड में सरकार बनाने का काम करेंगे। हमें लगता है जो आप आने वाला टाइम जो बता रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी जो है वो चुनावी बिगुल लगभग बजने को कहीं ना कहीं तैयार है। तो इसमें क्या कहिएगा, ये नारा दिल्ली में सक्सेस होगा? बिल्कुल दिल्ली में ये सक्सेस होगा और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। ये 6 जो रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है, कल तक जो सिर्फ जो है सो हमारी जो केंद्र की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार क्रिटिसाइज करती थी आम आदमी पार्टी को कि फ्री का जो रेवड़ी कल्चर है इससे नुकसान है, और फ्री के रेवड़ी कल्चर को ही उन्होंने अपना वो हथियार बना लिया। देखिए हथियार बनाने का, देखिए आम आदमी पार्टी का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा पार्टी और केजरीवाल का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति। क्योंकि जब वो चुनाव में जब आए थे आंदोलन के बाद, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मैं हूं, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आया हूं, देश की राजनीति को मैं बदल के रख दूंगा। वो देश की राजनीति को तो छोड़ो, वो खुद को बदल लिए और तमाम उनके नेता जेल चले गए सिर्फ भ्रष्टाचारी के कारण। जो लोग नारा दिया कि मैं भ्रष्टाचारी को मुक्त करूंगा, वो खुद जो है भ्रष्टाचारी करके जेल चले गए। तो दिल्ली की जनता ने देख लिया है, अब उनको दिल्ली की जनता आने वाला चुनाव में जो कुछ ही दिनों में है उनमें उनको सबक सिखाने का काम करेगा। जो रेवड़ी कल्चर की बात की उसमें 6 पॉइंट को उन्होंने गिनाया है कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ और मोहल्ला क्लिनिक, और बुजुर्गों को जो है वो तीर्थ यात्रा जो मुफ्त का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा को वोट दिया तो ये सारे योजनाएं जो है फ्री की रेवड़ी कल्चर इसे खत्म कर देगी। देखिए ये जो योजनाएं उनकी है ये सब जो है हवाई वाला है। जमीनी पे जो है आप जमीन पे जाके देखेंगे कोई योजना उसका लागू नहीं हुआ। उन्होंने बिजली कहाँ फ्री देंगे, बिजली में जो है करोड़ों का हेराफेरी करने का काम किया। पानी के नाम पर उन्होंने करोड़ों का हेराफेरी करने का काम किया। एजुकेशन के नाम पे करोड़ों का हेराफेरी करके आज मनीष सिसोदिया जेल से निकले हैं। जिन लोगों के पास कलम होनी चाहिए उनके हाथ में दारू थमाने का काम अगर किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है और केजरीवाल जी ने किया है। उन्होंने एक अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरीके से वो लगातार 24 घंटा बिजली मुफ्त देते हैं, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो आपसे ये सवाल लाजमी था मेरा कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे 24 घंटे बिजली हो। ये दावा किया है उन्होंने। कहाँ पे 24 घंटे बिजली है? दिल्ली में है। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब तो ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है। अरे पंजाब में तो जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के अंदर उन्होंने कहा था कि नशा को हम खत्म कर देंगे, लेकिन आज जाके देखिए पंजाब के अंदर क्या हालत है। तो उनका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। देखिए ना तो उनके पास कोई नेता है, ना ही कोई उनका नियत है, ना ही उनका कोई काम करने का मकसद है। दिल्ली में ये आपका नारा कितना सक्सेस होगा आने वाले? ये 100% सक्सेस होगा और आने वाला टाइम में आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देगा और हमें हमारी पार्टी को सरकार बनाने का काम करेगा। ठीक है, हमारे साथ ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने 2 पोस्टर ले रखा है, बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। इस पे उन्होंने बताया किस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो नारे, चुनावी नारे थे, ये सफल हुए और किस तरीके से झारखंड में क्यों विफल हुए। भारतीय जनता पार्टी क्यों मतलब विफल होके भी एक मजबूत विपक्ष का दावा कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने केजरीवाल के जो भी वादे हैं, जो उनके रेवड़ी कल्चर है, इस पे अपना खुलकर बयान दिया। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।